Yes, all of you, good afternoon. And in today's this particular video of science, we will understood some of the properties that are relates to the different kind of matters. आज की इस कक्षा में आप ठोस, द्रव और गैस, जिन्हें कि हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसोस मैटर्स, इनकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पहली प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी का हिंदी मीनिंग होता है कठोरता, और बेसिकली ये प्रॉपर्टी ओनली सॉलिड्स के अंदर पाई जाती है। देखिए कैसे। रिजिडिटी को समझने के लिए आपको एक सॉलिड स्ट्रक्चर को लेना है। जैसे मैंने एक वुडन टेबल ले लिया, तो बेसिकली आप किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर को देखो, उसके अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो बिल्कुल भी लिक्विड्स और गैसोस में नहीं होती है, कि ये हमेशा अपनी जो शेप होते हैं उसको मेंटेन करके रखते हैं। यानी जो सॉलिड्स हैं वो हमेशा अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने ये वाइट बोर्ड दिख रहा है, ये हमेशा अपनी शेप मेंटेन करके रखेगा। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, जो वुड से बनी हो, जो मेटल से बनी हो, वो हमेशा अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। तो बेसिकली ओनली सॉलिड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। एंड रिजिडिटी को हम क्या बोल सकते हैं, उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, दैट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, द प्रॉपर्टी ऑफ solids in which solids can maintain their shape. Solids can maintain their shape. ओके, ये हो गया फर्स्ट वन, रिजिडिटी। नंबर सेकंड है कॉम्प्रेसिबिलिटी। अभी अभी हमने कल एक एक्सपेरिमेंट किया था और हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसोस मैटर्स को जो है कॉम्प्रेस किया था, यानी हमने ऊपर से फोर्स अप्लाई किया था और उनकी जो पर्टिकुलर मैटर्स थे उनकी सरफेस पे जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी अप्लाई हो रही थी। तो बेसिकली कॉम्प्रेसिबिलिटी के अंदर टू फैक्टर्स आप ध्यान रखिए। एक तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होता है और वो अप्लाई किया जाता है एक पर्टिकुलर सरफेस पे। तो यहाँ पे दो चीज़ें काउंट करती है। फोर्स, अप्लाइड फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। जैसे कि आप इस सिरिंज के थ्रू देख पा रहे हैं, इस पिस्टन के थ्रू यहाँ पे प्रेशर को, जो फोर्स है उसको अप्लाई किया जा रहा है। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ से अप्लाई किया जा रहा है बाय एनी इंडिविजुअल। और जो ये मैटर है, इसके अंदर ये लिक्विड या सॉलिड कोई भी मैटर हो सकता है, वहाँ पे इस मैटर की सरफेस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। सो फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है और सरफेस किसकी है, मैटर की। तो दोनों चीजें मैटर करती है। इट मींस अप्लाइड फोर्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओके, जो गैसोस में सबसे ज्यादा होती है, गैसोस पार्टिकल्स के अंदर या गैसोस मैटर्स क्या बोल सकते हैं, गैसोस स्टेट के अंदर सबसे अधिक होती है। नंबर 3, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया है, उसके अंदर मैंने पहले से लिक्विड फिल किया, जैसे कि वाटर है उसके अंदर, और मैंने उसको थोड़ा सा हाफ पोर्शन में मैं उसको पोर कर रहा हूँ, घिरा रहा हूँ उसमें से जो लिक्विड है। तो मैं देख रहा हूँ कि लिक्विड घिर रहा है और घिरने के बाद में ये फ्लो हो रहा है, बह रहा है। सो बेसिकली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि लिक्विड्स को जब हम पोर करते हैं, उड़ेलते हैं, तो वो सरफेस पे बहना शुरू कर देते हैं। सो दिस पर्टिकुलर property relates to the flowing of liquids. Flowing of the liquid is called fluidity and it is only found in liquids. Means आप ऐसे बोल सकते हैं that the kind of property that is found in liquids in which the liquids flow on surface. Liquids flow on surface when they are poured, जब उन्हें उड़ेला जाता है। Got it? नेक्स्ट वन हम आते हैं गैस सिलेंडर्स के ऊपर। हम कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है गैस सिलेंडर के लिए, वो देखिए आप उस क्वेश्चन को हम कैसे समझ सकते हैं इसके थ्रू। क्वेश्चन इस तरीके से है बेसिकली कि आप एक गैस सिलेंडर को कैसे फिल कर पाते हैं, हाउ यू कैन फिल अ सिलेंडर विथ गैस। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेसिकली यहाँ पे टू पर्टिकुलर गैसवस प्रॉपर्टीज काम करती है। पहले वाली कॉम्प्रेसिबिलिटी, आपको पता होगा कि गैसेस के अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, यानी उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा सकता है। सो उस वजह से कॉम्प्रेसिबिलिटी की इस प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे काफ़ी
हाईएस्ट या हायर अमाउंट के वॉल्यूम की गैसेस अंदर फिल्ड रह सकती है कॉम्प्रेसिबिलिटी की वजह से। सेकेंडली आप बोल सकते हैं कि जो गैसोस पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, जिसकी वजह से वो सिलेंडर्स के हर एक कॉर्नर में जाके फिल हो जाते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है वो काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों प्रॉपर्टीज स्पेशली गैसोस जो गैसेस हैं उनको सिलेंडर्स में फिल करने में हेल्प में हमें जो है काउंट करती है, ठीक है ना। उसके बाद में एक क्वेश्चन है जो नेक्स्ट रहेगा, वो है कि जो गैसेस है वो हर एक कॉर्नर में चली जाती है अगर हम सिलेंडर्स में फिल करें, जैसा कि लिक्विड में तो बिल्कुल जो है अगर लिक्विड को फिल करेंगे तो हर कॉर्नर में नहीं पहुंच पाएगा, जैसे कि यहाँ ऊपर के कॉर्नर होंगे शायद वो वैकेंट रह जाएंगे खाली। तो गैसेस हर एक कॉर्नर में कैसे चली जाती है सिलेंडर के, उसका रीजन भी यही है कि गैसेस के अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सो दैट इज वाई जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो हर कॉर्नर में पहुंच जाते हैं एवरीवेयर। तो इस तरीके से वो हर कॉर्नर तक पहुंच जाते हैं और फुल्ली उस जो है कंटेनर को या सिलेंडर को भर देते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है कि नेक्स्ट आप बोल सकते हैं, यहां पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इसके थ्रू आप समझिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेसिकली। तो काइनेटिक एनर्जी को आप अभी समझ चुके हैं, जैसे गैसोस पार्टिकल्स हैं उनका गैसोस पार्टिकल्स का अपना खुद का एक मोशन है, मीन्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। वही आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया जिसमें मैंने वाटर को इन फॉर्म ऑफ लिक्विड फिल किया है, और ये बेसिकली जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं ये भी इस पर्टिकुलर कंटेनर में इधर उधर एक मोशन के साथ में घूमते रहते हैं। तो बेसिकली ये किस वजह से होता है, बिकॉज देयर इज ए मोशन फाउंड इन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो लिक्विड में भी एक अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन सबसे अधिक किसमें होता है, गैसोस पार्टिकल्स में। यानी द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर्स, एंड इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स। उसके बाद में हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि बेसिकली एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि हम बात करते हैं कि डेंसिटी को समझना चाहते हैं क्या है, व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी को आप समझ सकते हैं, सबसे पहले आप उसे अच्छी तरीके से डिफाइन करके समझिए उन वर्ड्स को। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये वो पर्टिकुलर मास है जो हमें पर यूनिट वॉल्यूम से मिलता है। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे मैंने एक जो है सिमिलर 1 kg वॉल्यूम का जो है 1 kg वॉल्यूम का मैंने एक ये पर्टिकुलर कंटेनर ले लिया है। सो इट इज द यूनिट, ये यूनिट जो है वॉल्यूम की काउंट करेगी, और इसके मास को मेजर करें, अगर हम सॉलिड के मास को मेजर करें तो वो सॉलिड की डेंसिटी हो गई, इसके अंदर अगर लिक्विड फील्ड है तो वो लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी, और इसके अंदर गैसेस फील्ड है तो वो गैसेस की डेंसिटी हो जाएगी। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरीके से उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। बेसिकली कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक एक लकड़ी का लट्ठा, उसको बेसिकली आप सॉलिड कैसे बोल सकते हैं, इसे हम सॉलिड इसलिए बोल सकते हैं बेसिकली क्योंकि इसकी एक डेफिनेट शेप भी है, वॉल्यूम भी है इसका डेफिनेट। ऑन दी अदर हैंड ये रिजिड है, इस वजह से ये सॉलिड है, बिकॉज इट इज रिजिड एंड हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। उसके बाद में लास्ट है कि अगर हम ये बोलते हैं कि अगर हम डेंसिटी को कंपेयर करें तो सॉलिड्स की सबसे जो ज्यादा होती है, लिक्विड की इंटरमीडिएट होती है, गैसेस की सबसे कम होती है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड के ऊपर जो वाटर है उसके ऊपर जो आइस पीस है वो फ्लोट करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस द क्वेश्चन इज राइट, बिकॉज इट कम्स एज ए कंफ्यूजन। कैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये जो आइस पीस है ये फ्लोट करता है लिक्विड में, सिंक नहीं होता। तो बेसिकली ये इसकी डेंसिटी है, और बेसिकली जो लिक्विड की डेंसिटी है वो नीचे स्पेस पे काउंट कर रही है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए था, इसको सिंक करना चाहिए था, बिकॉज सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से जो है क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, तो उसके लिए आप समझिए कि आइस पीस के अंदर काफी अच्छी मात्रा में एयर रहती है, क्योंकि आइस पीस के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं जिनमें आइस फिल्ड रहती है। उस वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो एज इट इज नहीं रहती है, और ये वाली जो पर्टिकुलर लिक्विड है उससे कम रहती है और वो वहां पे तैरता है, बिकॉज
the ice has air filled in its pores, so that is why it floats on the water. Thank you so much. आप इस चैप्टर के अंदर जो भी ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, I think that I have been able to answer all those things and especially all these properties. Thank you so much.